बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। लेकिन वीडियो के आगाज़ से पहले हम कहते हैं हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज एक ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक हमारे पास ये है पाइथागोरस थ्योरम एंड राइट एंगल ट्राइंगल। देखें, जहाँ राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र आता है वहाँ पाइथागोरस थ्योरम का एक नाम आ जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल बोलते किसको हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम देखना चाहें अपने तो उसमें हमने ट्राइंगल के टाइप्स का जिक्र किया था। अब ट्राइंगल के टाइप्स का जब जिक्र किया था तो वहाँ हमने राइट एंगल ट्राइंगल का भी जिक्र किया था। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें तो हमने सिर्फ अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक बात की थी। वो ये बात थी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 बन रहा हो उसे राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है। लेकिन अब राइट एंगल ट्राइंगल से कुछ चीज़ें मज़ीद जुड़ी हुई है। जैसे अगर आप तीन टर्म्स को मज़ीद समझ लें, वो तीन टर्म्स कौन कौन से हैं। एक टर्म्स हमारे पास है बेस, एक टर्म हमारे पास है परपेंडिकुलर और एक हमारे पास है हाइपोटेन्यूस। ये तीन टर्म्स के बारे में हमने इसको डिस्कस करना है। अच्छा जी, हमने इन तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो पहले हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या है। बेस के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक ट्राइंगल मौजूद है, डैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही ये तीनों चीज़ों का होना मुमकिन है। तीन साइडों का तीन नाम होगा, लेकिन वो किस साइड का क्या नाम होगा वो हमारे डिस्कस भी करते हैं पहले। लेकिन उसमें डिस्कस करने से पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि एक आपके पास 90 डिग्री है जिससे दो साइड जो है एडजेसेंट मौजूद है। अच्छा जी, 90 के अपोजिट वाला हमेशा जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूस रहेगा। ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ बेस और परपेंडिकुलर में शिफ्टिंग होगी। आपके पास एक कंसीडर ट्रायंगल होगा, मतलब एक ऐसा जो एंगल होगा जिसको आप कंसीडर कर रहे होंगे, उस बिहाफ पे आपका बेस या परपेंडिकुलर बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप ये एंगल मान लेते हैं, इसे आप कंसीडर कर लेते हैं, तो ये साइड आपका बन जाएगा बेस। और इसी तरीके से अगर आप इसको अगर बेस कह रहे हैं तो एक वो साइड जो 90 के साथ है या ये थीटा के अपोजिट वाला साइड है, इसे कहा जाएगा परपेंडिकुलर। ये तीन बातों को आपने दोबारा समझना है। देखें, मैं एक चीज़ और ट्रायंगल बनाता हूँ। वो ट्रायंगल कुछ यूँ है, अगेन सेम ट्रायंगल है, एक एंगल लाई कर रहा है विथ 90 के साथ है। और आप इस वक्त ये कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ जो एंगल है इसे आप कंसिडर करना है। तो दोनों बातों को आपको समझना है। पहले जो 90 का अपोजिट साइड होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर। ये दो बातें समझने के बाद बेस का ये रूल है, जिस एंगल को आप कंसिडर कर रहे हो अपने फार्मूले के अंदर या उसको मेजरमेंट है या उसको शो कर रहे हो, तो वो साइड आपका बेस कहलाएगा। बहुत से कॉन्सेप्ट में जो है स्टूडेंट्स वो ये समझ लेते हैं कि बेस वो साइड है जो नीचे है, मतलब जो बेस है जो एक हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा है उसको बेस कहते हैं। ऐसा नहीं होता। बेस उसे कहा जाता है जहाँ पर 90 और थीटा दोनों मौजूद हो, उसको बेस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर 90 और थीटा दोनों साइड आ गया तो ये बेस कहलाएगा। ये आपने यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि ये तीन टर्म्स कहाँ लाई करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक सिंपल ट्रायंगल जो है वो तो आम ट्रायंगल्स के बारे में नॉर्मली सिर्फ हम पढ़ते हैं और उसको स्टडी कर लेते हैं, उसके टाइप्स को जान लेते हैं। उसके यूज़ जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कम है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके हवाले से एक बहुत ही अहम थ्योरम मौजूद है। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस या पाइथागोरस थ्योरम भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इस थ्योरम का बेसिकली एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? अच्छा जी, इसका फॉर्मूला क्या है कि
हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपस में बराबर होते हैं। देखिए इसको फार्मूले को आसान याद करने का आसान तरीका भी कहा जाता है, जिसको आप एक टर्म से याद कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर ये टर्म्स आपको याद हो, सिंपली एक फार्मूला याद हो जाता है इस तरीके से। हमेशा एक हाइपोटेनस का स्क्वायर जब निकालेंगे आप और वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो तो इसे इक्वल माना जाएगा। मिसाल के तौर पे कि अगर आपके पास हाइपोटेनस की वैल्यू है कुछ ना कुछ, मिसाल अगर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो एक हम ट्रायंगल्स बना रहे हैं, इसमें एक बेस है जिसकी वैल्यू 3 है और इसी तरीके से इसका परपेंडिकुलर बेस जहाँ कहते हैं 190 और थीटा दोनों आ जाएगा, और जहाँ परपेंडिकुलर डेट इज जस्ट एडजस्टेड विद 90 डिग्री तो वो 4 है, और 90 का अपोजिट है डेट इज हाइपोटेनस, तो वो उसकी जो वैल्यू है वो 5 है। अगर मैं इन सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करवाता हूँ तो 5 का स्क्वायर मतलब और बेस मतलब 3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर मतलब 4 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर आ जाएगी वैल्यू 25, 3 का स्क्वायर विल बी 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें 9 और 16 को, इट ऑलवेज 25। अच्छा ये जो ट्राइंगल्स है इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको पेश किया है, लेकिन आप कोई भी ट्राइंगल विदाउट मेजरमेंट भी अगर बनाते हैं और बनाने के बाद आप इस साइड को मालूम करना चाहते हो, इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। और इसमें आसानी से इस फार्मूले से कोई 3 टर्म, मतलब अगर ट्राइंगल के राइट ट्राइंगल का अगर 2 साइड पता है आपको, चाहे वो परपेंडिकुलर पता हो और बेस पता हो, हाइपोटेनस नहीं पता हो तो यही फार्मूला लगाएंगे आप। अगर हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता तो यही फार्मूला लगाएंगे आप। तो अननोन जो साइड होगा उसको आप मालूम कर सकते हैं। इस पूरे सीक्वेंस को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम जो है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत ही अहम रोल किरदार अदा कर रहा होता है, ख़ास करके मैथ्स के थ्योरम के अंदर ही बड़ा इसका किरदार रहता है। तो आप इसको आसानी से इसको समझ सकते हैं। बाकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए हमारी आने वाली वीडियोस को देखते रहें। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपके राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस किसे कहते हैं ये आपको क्लियर होगा, और पाइथागोरस थ्योरम उर्दू में किस तरह इसको क्या किसे कहते हैं, फार्मूला क्या होता है इसका, ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब जाते जाते हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।